नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, MS धोनी की वजह से एक IPS ऑफिसर को अब जेल जाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, MS धोनी की एक केस की वजह से एक हाई रैंक्ड IPS ऑफिसर को अब 15 दिन की यहाँ पर जेल सुनाई गई है मद्रास हाईकोर्ट द्वारा। अब यह पूरा मामला तब का है जब 2013 में चेन्नई सुपर किंग के ऊपर आरोप लगाए गए थे मैच फिक्सिंग के, जिसके चलते CSK की टीम को 2 साल तक बैन कर दिया गया था। अब यह पूरा मामला है क्या और किस तरह MS धोनी पर झूठे एलिगेशंस यहाँ लगाए गए थे और किस तरह MS धोनी का नाम इस केस में घसीटा गया था। और राज कुंद्रा साहब, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, मास्क मैन से मशहूर है ये आदमी हमारे देश में, तो इनका नाम इस पूरे मामले में कैसे सामने आया और राज कुंद्रा का इस पूरे मामले से आखिर क्या लिंक है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि MS धोनी ने कुछ सालों पहले एक केस रजिस्टर किया था एक IPS ऑफिसर संपत कुमार के अगेंस्ट। तो उसके लिए अब उन्हें 15 दिन की जेल यहाँ पर सुनाई गई है। हालांकि उन्हें यहाँ पर 30 दिन का टाइम दिया गया है ताकि वो अपनी तरफ से एक अपील कर सके। लेकिन अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए गए थे। कई ऐसे प्लेयर्स के नाम वहां पर सामने निकल कर आए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर और BCCI के भी 1-2 लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, ऐसा कहा जा रहा था। काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ बनकर यह घटना सामने निकल कर आई थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कमेटी का आयोजन किया था जिसका नाम था मुदगल कमेटी। और इस मुदगल कमेटी का काम था कि क्या सच में वहाँ पर कोई मैच फिक्सिंग हुई थी, इसकी जांच करे और जो भी रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आती है उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। उसके बाद फिर मुदगल कमेटी द्वारा इस पूरी घटना की जांच करी जाती है, जिसमें BCCI चीफ N श्रीनिवासन समेत कई लोगों के नाम वहां पर सामने निकल कर आते हैं। और फिर मुदगल कमेटी उस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि जो इस जांच में सामने निकल कर आया था, उसकी एक रिपोर्ट बनाती है और सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट मुदगल कमेटी द्वारा सौंप दी जाती है। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है संपत कुमार की। संपत कुमार तमिलनाडु के उस टाइम के CID ऑफिसर थे जिन्हें स्पेशली एक और बार इस पूरे मामले की जांच के लिए बुलाया गया था। और मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके आधार पर उन्हें एक और बार जांच करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। और जैसे ही संपत कुमार से इस पूरे मामले पर एक बयान आता है और उसमें वो कहते हैं कि मुदगल कमेटी की जो रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है उसमें कुछ चीज़ें सही नहीं है और वहाँ पर लिपापोती करी गई है और इस मैच फिक्सिंग में MS धोनी का भी हाथ है, ऐसा वो एक बयान यहाँ पर देते हैं। लेकिन जैसे ही MS धोनी का नाम इस पूरे मामले में सामने निकल कर आता है, MS धोनी भी एक केस रजिस्टर करते हैं अगेंस्ट IPS ऑफिसर संपत कुमार। और MS धोनी की तरफ से ये कहा जाता है कि उनका नाम ज़बरदस्ती यहाँ पर घसीटा जा रहा है और ये मामला दर्ज किया जाता है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ये कहती है कि ये जो भी प्रोसीजर यहाँ चल रहा है उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि संपत कुमार लगातार कई लोगों पर एलिगेशंस लगा रहे थे जिसमें MS धोनी समेत कई खिलाड़ियों का नाम वो ले रहे थे। और जो मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें भी लिपापोती करी गई है, ऐसे कई सारे बयान वो यहाँ पर देते हैं। इसीलिए कोर्ट की तरफ से संपत कुमार को ये कहा जाता है कि आप मीडिया में ऐसी बयानबाजी करना बंद कीजिए। लेकिन उसके बाद भी संपत कुमार मीडिया में कुछ ऐसे बयान देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले की जांच ठीक तरीके से नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जल्दबाजी कर रही है। अब जैसे ही ये बात मद्रास हाईकोर्ट को पता चलती है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने तो पहले ही संपत कुमार को इस तरह की बयानबाजी करने से वार्न किया था, लेकिन फिर भी संपत कुमार ऐसी बयानबाजी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब जिसके चलते उन पर MS धोनी की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्ज़ाम यहाँ पर लगाया जाता है और कोर्ट के आदेशों की तौहीन की वजह से अब IPS ऑफिसर संपत कुमार को यहाँ पर 15 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें 30 दिन का यहाँ पर कोर्ट द्वारा टाइम दिया गया है ताकि वो इस पर अपील कर सके। लेकिन MS धोनी ने जो IPS ऑफिसर संपत कुमार पर 100 करोड़ का मानहानि का केस किया था, उस पर अब उन्हें 15 दिन की जेल की सज़ा अब सुनाई गई है। अब जो मुदगल कमेटी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी
उसमें BCCI चीफ एन श्रीनिवासन और उनके सन इन लॉ गुरुनाथ मय्यप्पन का नाम सामने निकल कर आया था। और एक और नाम यहाँ पर सामने निकल कर आया था जिसमें इंडियन सीमेंट एंड राजस्थान रॉयल के जॉइंट ओनर जो कि राज कुंद्रा जी थे, उनका भी नाम यहाँ पर सामने निकल कर आया था, जो कि हमारे देश में मास्क मैन के नाम से मशहूर है। अब राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल टीम के ऑफिशियल ओनर तो नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजस्थान रॉयल टीम के स्टेक्स खरीदे थे 2015 तक, और अब उनका राजस्थान रॉयल टीम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जिस तरह से MS धोनी का नाम घसीटा गया, हमने देखा कि कई ऐसी न्यूज़ सामने निकल कर आई थी जिसमें MS धोनी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई थी, सिर्फ एक IPS ऑफिसर संपत कुमार की बयानबाजी की वजह से। फिर बाद में संपत कुमार को घूसखोरी के चलते खुद ही इस केस से हटाया गया था। लेकिन एक प्लेयर जो देश के लिए 3 ICC टाइटल जीत कर देता है, जो कि अपने देश की टीम को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा देता है, और इतनी मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उस पर इस तरह की मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जाते हैं, उनके नाम को ज़बरदस्ती यहाँ पर घसीटा जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती बदनाम किया जाता है, तो ऐसे में MS धोनी तो चुप नहीं बैठने वाले थे। इसलिए MS धोनी ने यहाँ पर IPS संपत कुमार पर 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस यहाँ पर किया था, जिसमें जाकर अब उन्हें इंसाफ मिलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और संपत कुमार को 15 दिन की जेल की सज़ा यहाँ पर सुनाई गई है। तो दोस्तों, यही है इस पूरे केस की कहानी, जो कि हमने काफ़ी शॉर्ट करके आपको सुनाई है। तो आपको हमारी यह मेहनत कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।